जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्चुअली मैंने 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आज जो है आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊं ताकि क्या हो वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर फिज़िक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जिसको कि मैं फार्मूला से रिलेटेड सारे बात को बताने जा रहा हूँ, जो कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वह 11 चाहे वह 10 वाला हो या 9 वाला हो, उन सारे लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, तो आज देख लेते हैं हम सब क्या हम कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। तो पहला बात, ये 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना होगा। आइए, तो यहाँ पर क्या है, विद्युत से संबंधित कुछ फार्मूला है, ठीक है। विद्युत इसको क्या कहते हैं सर, विद्युत, या इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है दोस्तों। अब आइए, इससे संबंधित कई फार्मूला होते हैं, वो फार्मूला एक एक करके समझेंगे। ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ तक कि 2 नंबर का इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या कहता है वह समझिए। बोलता है V = W/Q, ठीक है। यहाँ पर छोटी या बड़ी दोनों में से कोई भी Q लिखा जा सकता है। तो अच्छा, यहाँ पर भी जो है वो क्या है, तो भी बताता है विभवांतर को, विभवांतर, ठीक है। भी किसको बताता है, विभवांतर को। उसी तरह से W किसको बताता है, कार्य को बताता है, किसको बताता है, कार्य को। एंड Q किसको बताता है, आवेश, किसको बताता है, आवेश को। चलिए, दूसरा फार्मूला क्या कहता है वो समझिए। तो दूसरा फार्मूला कहता है I = Q/T। इसमें I क्या है, तो I हो जाता है, I क्या हो जाता है, विद्युत धारा। क्या हो जाता है, विद्युत धारा। और Q क्या हो जाता है, तो Q मैंने बताया था ये आवेश है। उसके बाद T क्या हो जाता है, तो T समय में बताया जाता है, मतलब T मतलब होता है समय। आइए, उसी तरह देखिए अगला फार्मूला V = IR। ये क्या होता है, तो V तो आप समझ गए विभवांतर होता है। ये क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। V क्या हो जाता है आपका, विभवांतर हो जाता है। उसी तरह से I क्या है, I फिर हो जाता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। और R क्या हो जाता है, R हो जाता है प्रतिरोध, ठीक है। आइए आगे देखिए, आगे क्या है। ये 4 नंबर फॉर्मूला है। 4 नंबर क्या कहता है, तो 4 नंबर कहता है R = R1 + R2 + R3 + ... जितना R होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, अर्थात ये Rn तक चला जाता है। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, पहले तो आपको समझना होगा कि R क्या होता है, प्रतिरोध। लेकिन ये फार्मूला किसका है, तो समानांतर श्रेणी का। किसका है, सॉरी, ये श्रेणी क्रम। जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में ये लिखते हैं तब उसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन किसका, श्रेणी क्रम संयोजन, तो प्रतिरोध का। अर्थात R जो है प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध जब एक से ज़्यादा प्रतिरोध लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, तब यह फार्मूला यूज होता है। इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, अंग्रेजी में इसको हम सब कहते हैं जो है श्रेणी क्रम है ना, तो ये जो सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे देखिए 5 नंबर में क्या होता है, इसी तरह ये तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब मान लीजिए कि पार्श्व क्रम संयोजन होगा, मतलब जो है उल्टा होगा, समानांतर होगा, तब क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... जहाँ तक जाएगा Rn तक होता है। ये किस चीज़ का फार्मूला हो जाता है, समानांतर क्रम संयोजन। किसका होता है, किसका हो जाता है, तो ये होता है समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब प्रतिरोध समानांतर हो तब ये वाला फार्मूला लगाया जाता है, जब एक से अधिक प्रतिरोध है। और जब श्रेणी क्रम संयोजन हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। R क्या है, सब जगह प्रतिरोध है। आइए, उसके बाद क्या होता है, P = W/T। P क्या है दोस्तों, तो P होता है पावर, अर्थात शक्ति। क्या होता है, शक्ति, जिसको हम सब बोलते हैं पावर। W क्या होता है, कार्य, ठीक है। और T क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाता है समय। चलिए 7 नंबर फार्मूला देखिए, तो 7 नंबर फार्मूला बनता है P =
V इंटू आई। ठीक है, अब देखिए P क्या है, तो P शक्ति है, V क्या है, V विभवांतर पढ़ाया हमने, और I क्या है, विद्युत धारा है। आइए 8 नंबर फार्मूला देखिए। 8 नंबर क्या होता है, फिर P इज इक्वल टू हो जाता है V² R। ठीक है, फिर P क्या है, पावर, V क्या है, विभवांतर, R क्या है, प्रतिरोध। फिर 9 नंबर फार्मूला देख लीजिए दोस्तों। तो 9 नंबर फार्मूला क्या कहता है, P इज इक्वल टू I² R। फिर P क्या है, पावर, I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध है। तो ये सब फार्मूला होते हैं। उसी तरह यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ 10 नंबर फार्मूला। 10 नंबर फार्मूला आप समझिए क्या होता है, तो 10 नंबर हो जाता है E इज इक्वल टू P इंटू आई। अब यहाँ पर लिखना होगा कि हमारे लिए E क्या है, तो E जैसा कि आप लोग जानते हैं E होता है विद्युत ऊर्जा। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ऐसे ऊर्जा को डिनोट करने के लिए हम सब E करते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्युत ऊर्जा से मतलब है। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू हो जाता है I बटे कितना, I बटे हो जाता है जो है रो है ना प्रतिरोध, तो ये हो जाता है एरिया हो जाता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो, इसको रो पढ़ते हैं, और बाई इंटू क्या है 1 I बटे A होता है। अब यहाँ पर समझिए ये R क्या है, R तो आप समझ रहे हैं कि प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। और I क्या है, I है विद्युत धारा। क्या है दोस्तों, विद्युत धारा है ये। क्या है, विद्युत धारा। उसी तरह यहाँ पर ये जो टर्म है इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, रो। क्या बोलते हैं इसको, रो होते हैं। कांस्टेंट होता है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलता है। रो कहने का मतलब है ये एक तरह का विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है ये, विशिष्ट प्रतिरोध। एक होता है प्रतिरोध, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, रो आप समझ गए। और यहाँ पर ये जो दिखाया गया है किसी भी जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, चालक का क्षेत्रफल बोल सकते हैं या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ पर क्षेत्रफल है। आगे देखिए, आगे उसी तरह फार्मूला 12 नंबर क्या हो जाता है, H इज इक्वल टू I² RT। H क्या है, H आपको मेनली जानना चाहिए। H जो यहाँ पर हो जाता है धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा है, एक तरह से उत्पन्न ऊष्मा कह सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो ऊष्मा कौन सा है, तो धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। I क्या है, विद्युत धारा। R क्या है, तो R प्रतिरोध। T क्या है, समय। उसी तरह से जो है कई और फार्मूला होते हैं दोस्तों। तो ये विद्युत धारा से रिलेटेड जो 10th क्लास प्लस 9th क्लास में जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन सारे से संबंधित यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला आपको छोटे छोटे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है, यहाँ तक कि कंपटीशन को भी सॉल्व करने में मदद करता है। यहाँ पर P से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कई बार 10th में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि 4 नंबर और 5 नंबर फार्मूला जो श्रेणी क्रम संयोजन का है प्रतिरोध का और समानांतर क्रम संयोजन का है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है और इससे बेस्ड 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यही कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।